प्रकाश और उसके स्रोत वस्तु को देखने के लिए आँखों की अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रकाश का डिफिनीशन हो जाएगा। उसके बाद वस्तु में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वैसा ही होता है, जब हमारे आँखों पर रोशनी पड़ती है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इनमें सूर्य, हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल से संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। फिर से पढ़ते हैं। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है। अगला, इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा में प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेन टॉपिक है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अब अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप लोग डिफिनीशन में लिख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा और अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, उसे हम लोग अप्रदीप्त बोलते हैं। अप्रदीप्त, जब सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचती है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका प्रकीर्णन का डिफिनेशन हो जाएगा। इसी प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकार हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। अब अगला है 3 नंबर, प्रकाश की किरणें किसी
प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश के किरण का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रकाश के किरण का डिफिनीशन हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रकाश के किरण पुंज का डिफिनीशन हो जाएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम। आपतित किरण अपसारी किरण पुंज को पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल फैलती चली जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती है। जैसे चित्र 1.1 के बी में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह समांतर किरण पुंज है। यहाँ पर एक दूसरे के समांतर किरण जा रही है। तो अब पढ़ते हैं तीसरा सी, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में किसी एक बिंदु पर, फिर से पढ़ते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यह मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एक बिंदु स्रोत पर मिलती है तो यहाँ पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर सब जाकर नीट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु पर मिल रहा है, तो यह अभिसारी किरण पुंज है। अब पढ़ते हैं पारदर्शी या पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिसमें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कांच, पानी, हवा आदि पदार्थ है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, मैं बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग आदि इत्यादि पारभासी पदार्थ है। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपारभासी। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। उसके बाद क्या है, अलकतरा, पेंट, मोटा गद्दा, धातु और प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफिनीशन हो जाएगा।